हेलो बच्चों, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हम जो डायरेक्शन टॉपिक देख रहे थे, डायरेक्शन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब डायरेक्शन के बाद जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट हम देख शुरुआत कर रहे हैं आज से। सिटिंग अरेंजमेंट, या इसी को आप हिंदी में कहें तो क्या है, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले, हम सवालों को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके बेसिक कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। बेसिक कंसेप्टों को समझ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट जब हम समझ जाएंगे, इसके बाद कल से हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमसे जो सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था में जो सवाल पूछे जाते हैं वो वृत्ताकार होगा, या तो वो पंक्ति पर बैठाएगा, कहीं ना कहीं बैठाएगा लोगों को, व्यक्तियों को, बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को। तो हम देखते हैं कि कैसे बैठेंगे और उसका लेफ्ट और राइट बैठाना, ये हमें इसमें सीखना है। तो हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो मान के चलिए कि एक वृत्ताकार है, एक वृत्त पर मान के चलिए वृत्ताकार पर चार लड़के बैठे हैं। हमने कहा चार लड़के बैठे हैं, हम समझ लेते हैं, ठीक है। चार लड़के बैठे हैं और इनका जो मुख है वो कहाँ है, केंद्र की ओर है। मुख है इनका केंद्र की ओर, मुख केंद्र की ओर। इनका जो मुख है वो कहाँ है, केंद्र की ओर है। यानी सभी कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। ये सीधी सी बात इसमें कही गई है। तो इनका हमें लेफ्ट और राइट हमें जानकारी इन सवालों में होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे मान के चलिए हमने कहा नीचे ये ए बैठा है, तो ए का देखिए ये केंद्र की ओर अगर बैठा है तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा। तो देखिए इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी दायां बायां हो जाएगा। और इधर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी दायां हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझना है। और देखिए कुछ चीजें अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। तो देखिए इसका मुख अगर केंद्र की ओर है तो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। अगर हम इस व्यक्ति की बात करें, मान के चलिए यहाँ पर बी बैठा है, तो बी का देखिए लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, तो बी का लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और इसका राइट कहाँ हो जाएगा, इसका राइट नीचे हो जाएगा, ठीक। ये राइट हो गया। लेकिन अब ये दो चीज अगर आपको पता चल गई तो आप बहुत आसानी के साथ इन सवालों को कर लेंगे। जैसे मान के चलिए हमने कहा कि यहाँ पर अब कौन बैठा है, सी बैठा है। तो एक चीज याद रखिएगा, देखो ये इसके अपोजिट है, एक दूसरे के आमने सामने है, यानी विपरीत दिशा में। ये उत्तर की ओर देख रहा है तो ये कहाँ देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है। तो देखो ये अपोजिट डायरेक्शन पर बैठे हैं, इसीलिए इनका जो लेफ्ट और राइट होगा वो भी अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसका लेफ्ट इधर है तो इसका इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी दायां हो जाएगा, ठीक है, दायां हो जाएगा। और इधर इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। और यही चीज इसके साथ भी यही कंडीशन लागू होगी। अगर हमने कहा यहाँ पर डी बैठा है तो देखो ये इसके आमने सामने हो गए, अपोजिट डायरेक्शन पर हो गए, तो इसका जो लेफ्ट ऊपर है तो इसका फिर ऊपर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी आप वृत्ताकार गोले पर बैठाएंगे, अगर वो सभी केंद्र की ओर देख रहे होंगे तो केंद्र की ओर देखने पर कैसे कंडीशन बनेगी ये आप समझ लीजिए। अगर व्यक्ति नीचे बैठा है, केंद्र की ओर देख रहा है, तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। और यहाँ पर इसी का अपोजिट देख लीजिए, एक इसी का अपोजिट अगर देख, इसके सामने जो बैठा है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट की जगह यहाँ राइट और यहाँ राइट की जगह लेफ्ट हो गया अपोजिट। इसी तरह यहाँ पर भी है, देखिए बीच में कंडीशन देखिए कि इसका देखिए यहाँ बैठा है तो ऊपर लेफ्ट है, नीचे राइट है। तो जस्ट इसके अपोजिट देखेंगे तो इसका भी लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा और राइट की जगह क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, आपको ये समझना है। आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे समझा होगा। तो कमेंट भी करिएगा, आपको अगर अच्छे समझ में आ जाए तो थंबनेल करिएगा, ठीक है। आइए अब इसको, अब एक ये हो गया हमारी कंडीशन कि केंद्र की ओर देख रहा है। लेकिन एक और मान के चलिए हम एक और कंडीशन बनाए जहां पर हमसे सवाल पूछा जाता है कि चार व्यक्ति बैठे हुए हैं एक वृत्ताकार गोले पर, ठीक है। और उन सभी का जो मुख है, उन सभी का जो मुख है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, कैसे है मुख, केंद्र से बाहर की ओर उनका मुख है। यानी अब वो क्या कर रहे हैं, सभी बाहर की तरफ देख रहे हैं। सभी कहाँ देख रहे हैं,
बाहर की तरफ देख रहे हैं, वो नाराज है एक दूसरे से, तो वो केंद्र की तरफ ना देखकर वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो कैसे कंडीशन बनेगी? ध्यान दीजिएगा, इधर केंद्र की ओर है, इधर केंद्र से बाहर की ओर है, अपोजिट है, सीधी सी बात है, अपोजिट है। तो जैसे यहाँ पर मान के चलिए हमने कहा ए बैठा है, यहाँ देखें बी बैठा है, यहाँ देखें सी बैठा है, यहाँ देखें डी बैठा है। यहाँ देखो केंद्र से बाहर के हो गए, तो ए अगर यहाँ होगा तो अब इसको कंडीशन को ध्यान रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अगर देखो ये इधर लेफ्ट था तो अपोजिट कंडीशन है, तो लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर इसका राइट हो जाएगा और इधर इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका अपोजिट ये बैठा है, इसका अपोजिट ये बैठा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर ये इधर राइट है तो इधर इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, और इधर इसका लेफ्ट है तो इधर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये इसकी कंडीशन याद रखिएगा। अब देखिए बी को देखते हैं, अगर बी देखो यहाँ ऊपर इसका लेफ्ट था और नीचे इसका क्या था? राइट था। ठीक है, तो यहाँ देखो ऊपर इसका क्या हो जाएगा? फिर अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और नीचे देखो क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये डायरेक्शन यहाँ से निकाल ली तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो देखो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो राइट की जगह इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, और इधर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे समझा होगा। ये दो हमने कहने का मतलब डायग्राम बनाकर देखे, दो कहने का मतलब कंडीशन हमने तैयार की। एक कंडीशन तब थी जब मुख किधर था? केंद्र की ओर था, तो केंद्र की ओर होने पर कैसे लेफ्ट और राइट बनेगा ये हमने देख लिया कि जब ए यहाँ बैठेगा तो इसका इधर लेफ्ट होगा, इधर इसका राइट होगा। लेकिन केंद्र की ओर ही बैठे हुए व्यक्तियों में अगर इसका अपोजिट ये है तो यहाँ पर भी इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, यानी लेफ्ट की जगह क्या हो गया? राइट हो गया, राइट की जगह क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। दूसरे जब आगे बढ़े तो बी का देखो इधर देखा तो हमने इसका ऊपरी तरफ लेफ्ट है, नीचे तरफ राइट है, तो उसी केंद्र की ओर ही देखने पर ही इसका अपोजिट ये बैठा है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा और राइट की जगह क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। अगर आपने केंद्र की ओर की चीजें आपको पता हो गई तो फिर केंद्र से बाहर की ओर भी जो मुख किए हुए बैठे होंगे उनकी भी कंडीशन पता कर लेंगे कि अगर ये इसका लेफ्ट है तो फिर इसका ये क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा, और ये इसका राइट है तो ये इसका क्या बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा। और यहाँ से आप देखिए ये इसके अपोजिट डायरेक्शन पे बैठा है, तो यहाँ से इसका पता चल जाएगा कि ये अगर इधर इसका राइट है तो इसका फिर इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, और ये अगर इधर इसका लेफ्ट है तो फिर इसकी जगह इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये कंडीशन हमें पता चल गई। फिर हमने इसी तरह यहाँ पर बी को देखा, तो बी को देखो यहाँ से केंद्र की ओर से देखो हम देख लेते हैं कि ये इसका अपोजिट है, क्योंकि ये केंद्र की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर है, तो इसका भी अपोजिट होगा। तो बी का अगर ऊपर लेफ्ट है तो बी का ऊपर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और बी का अगर नीचे राइट है तो बी के नीचे क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और अगर वहां से हमने ये कंडीशन निकाल ली तो यहां से फिर हम ये कंडीशन निकाल लेंगे कि अगर ये इसके अपोजिट बैठा है तो ये ऊपर इसका राइट है तो ऊपर इसका लेफ्ट हो जाएगा, नीचे इसका लेफ्ट है तो नीचे इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी दायां हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने जो वृत्ताकार गोले पर अगर बैठे हुए व्यक्ति हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका कैसे राइट और लेफ्ट होगा ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मेरे साथ बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और समझ में आए तो कमेंट कमेंट करिएगा। चलिए, तो ये हो गया जब आप वृत्ताकार गोले पर बैठते हैं। एक और कंडीशन बनती है, वो कैसे बनती है? जब वो पंक्ति में बैठाता है तो हम देखेंगे कि पंक्ति में बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे। तो पंक्ति की भी कंडीशन को हम क्या करते हैं? अच्छे से समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं, जब पंक्ति पर किसी व्यक्ति को बैठाना है तो कैसे कहने का मतलब बनते हैं। मान के चलिए ये पंक्ति है, इस पंक्ति पर देखिए ये व्यक्ति बैठे हुए हैं और इनका कहा जा रहा है मुख जो है, मुख कहाँ है? मुख मुख किधर हो जाएगा? उत्तर की ओर हो जाएगा। मुख कहाँ है? उत्तर की ओर कह दिया। अगर इनका मुख उत्तर की ओर कह दिया यानी ये सभी कहाँ है? उत्तर की ओर देख रहे हैं। अगर उत्तर की ओर देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट और राइट कैसे होगा? अगर कोई भी व्यक्ति मुख करके उत्तर की ओर बैठा होगा तो इनका लेफ्ट किधर हो जाएगा?
पश्चिम साइड की लेफ्ट, और इधर क्या हो जाएगा आपका राइट हो गया। जैसे हम बुक में रफ में हम किसी को बनाते हैं, यानी सवालों को बनाते हैं या अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो हम लेफ्ट से, यानी हमारी जो देवनागरी लिपि है देखिए वो भी लेफ्ट से ही शुरू होती है। तो देवनागरी लिपि के आधार पर ही ये देखिए बनेगा, यानी अगर इनका मुख्य उत्तर है तो इधर इनका लेफ्ट होगा और इधर इनका क्या होगा, राइट होगा। समझ लिया होगा आपने बहुत अच्छे से। अगर इसी के अपोजिट डायरेक्शन देखिए क्या होती है, उत्तर का अपोजिट क्या होता है, तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, यानी कुछ व्यक्ति हैं जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, और यानी इनका मुख जो है किधर है, दक्षिण की ओर है। तब देखो इनका लेफ्ट और राइट कंडीशन बदल जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन था, इसीलिए अब लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इधर इधर लेफ्ट था, तो अब क्या इधर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इधर राइट है, तो अब इनका इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बदल गई। आपको याद रखना है कि जब पंक्ति में व्यक्ति बैठेंगे, अगर वो उत्तर की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट उनका पश्चिम की साइड होगा और राइट उनका पूरब की साइड होगा। अगर मुख अगर दक्षिण की ओर है तो उनका राइट पश्चिम की साइड होगा और लेफ्ट पूरब की साइड होगा। यानी देखिए अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो लेफ्ट और राइट भी क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए अब मुख कह दे किधर, अब मुख कह दे कि पूर्व की ओर मुख है, किधर है, पूर्व की ओर मुख है। यानी एक पंक्ति है, इस पंक्ति पर देखिए, इस पंक्ति पर मान के चलिए कई व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कई व्यक्ति बैठे, इनका मुख किधर है, पूर्व की ओर है, इधर पूरब है तो पूर्व की ओर मुख रहेगा। लेकिन जब भी इनका मुख पूर्व की ओर रहेगा तो ध्यान रखिएगा इनका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इनका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। इनका अगर मुख जो है पूर्व की ओर देख रहे हैं एक पंक्ति पर, तो देखो इनका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और इनका राइट कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे की तरफ। यानी उत्तर की ओर लेफ्ट और दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मुख देखिए, अगर मुख अब क्या हो जाए, अगर मुख अब हो जाए इधर इनका पश्चिम की ओर हो जाए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, किधर हो जाए, पश्चिम हो जाए। यानी पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है। तो अगर पश्चिम में कंडीशन बन रही हो तो कैसे होगा, तो देखेंगे कि यहाँ पर एक पंक्ति बनी है, एक पंक्ति बनी है जिनका मुख किधर है, इनका इन सभी का मुख जो है पश्चिम की ओर है। किधर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर देख रहे हैं। अब अगर ये पश्चिम देखेंगे तो पूर्व का अपोजिट है, तो इसका भी अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी लेफ्ट और राइट हो जाएगा। अगर ऊपर लेफ्ट था तो इनका ऊपर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और नीचे देखिए राइट था तो नीचे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये देखिए कंडीशन ऐसे बनेगी सिटिंग अरेंजमेंट में, कि यानी दायां और बायां बनेगा कैसे, वो हमने देख लिया। हमने वृत्ताकार में भी समझ लिया कैसे लेफ्ट और राइट बनेगा, हमने उत्तर और दक्षिण में भी देख लिया कैसे बनेगा, कि अगर उत्तर में मुख करके बैठे होंगे तो पश्चिम की तरफ लेफ्ट, पूरब की तरफ राइट। लेकिन उत्तर की अपोजिट दिशा दक्षिण हो गई तो देखिए पश्चिम की तरफ राइट और पूरब की तरफ लेफ्ट। अगर मान के चलिए पूर्व की ओर देख रहे होंगे तो ऊपर की तरफ लेफ्ट और नीचे की तरफ राइट बनेगा। अगर वो पश्चिम की तरफ देख रहे होंगे तो ऊपर की ओर राइट और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप सबको आज का बेसिक कंसेप्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट का है, जो बैठक व्यवस्था का है, वो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए कि लेफ्ट और राइट। और कल से हम क्या करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, ताकि आपको जो है इस टॉपिक में दिक्कत ना हो। इसके हम कई ढेर सारे सवाल आपको करवाएंगे। तो आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस क्लास के भी, अन्य क्लास के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसे इस चैनल पर देखिए हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है और आपकी जीएस की भी क्लासें चल रही हैं। बहुत जल्दी मैथ की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और मैथ का देखिए इससे जुड़ा हुआ एक चैनल है, निर्माण एकेडमी का एक अन्य चैनल है, उस पर देखिए आपकी मैथ भी पढ़ाई जा रही है। तो सभी स्टूडेंट जो हैं उस चैनल को भी सर्च करिएगा, निर्माण एकेडमी के नाम से है। तो वहाँ मैथ पढ़ाई जा रही है, मेरे द्वारा ही मैथ पढ़ाई जा रही है। तो उस चैनल पर आप जाकर वहाँ से मैथ को कवर कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो कल शुरुआत करते हैं सवालों के साथ, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।